अच्छा, अब सुनिए तवज्जो से। हिंदू धर्म में एक देवता है, क्या है? देवता। उनसे पूछिएगा वो बताएंगे, जिसका नाम है महादेव। किसी का नाम लेने से कोई काफिर नहीं होता, तवज्जो से सुनना। हाँ, महादेव एक देवी है जिसका नाम है पार्वती। एक बार लिया, बार बार अब नहीं लूंगा, अब इशारे में समझते रहा। ये दोनों देवी देवता लंका गए हैं। कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? लंका कहाँ है? श्रीलंका में है। बड़े अच्छे लोग हैं, आप जानते हैं, है ना। अभी चांद पर मालूम है ना? हाँ, मालूम रखिए, उसको जरूर मालूम रखिए, है ना, कि चांद पे कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या कर रहा है ना। लेकिन मस्जिद की खबर मत रखिए, है ना, बगल में मस्जिद है। सुनिए सुनिए, ये दोनों देवी देवता कहाँ पहुंचे? ये श्रीलंका में एक जगह है, लंका, पहाड़ है वो। क्या है? पहाड़। उस पहाड़ पे ये दोनों बैठे हैं, जो दोनों का नाम लिया, बार बार नहीं लूंगा, इशारे में समझना। बैठे हैं, आपस में बातें हो रही है। संबल ग्राम मुख्य ब्रह्मणश्य महात्मा है नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा अत्यत्यम शक्ति स्वानम जग जगतु जनी कृत्मम अवतारम अज्ञान हेतु। तवज्जो से सुनिए, तवज्जो। इसी का तर्जमा करूंगा तो काफी लंबा टाइम लगेगा, लेकिन सुनते जाना, मचलते जाना। आपस में बातें हो रही है दोनों के। आप लोग कभी ट्रेन में सफर किया? प्लेन में सफर किया है? ट्रेन में तो एक दूसरे का दोस्त बन जाता है, अनजान भी, लेकिन प्लेन में कभी दोस्त होते देखा है? मुंह झुका के बैठा रहता है, डर से हालत खराब रहती, कोई किसी से बात नहीं करता है जल्दी। हाँ, सबसे मनहूस सफर उसी को मैं समझता हूँ। जब दोनों आदमी आप जा रहे हैं तो आपस में बातें करते ना, बोलो ना, समझाने के लिए मिसाल दे, है ना। तो ये दोनों लंका में है, पहाड़ पे बातें हो रही है। तवज्जो से समात करना मुसलमानों, देखो कितनी बड़ी बात है। कसम खुदा की, आपका सीना 56 इंच का नहीं 72 इंच का हो जाएगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अगर आप जगे हुए हैं तो जरा हाथ उठा के बोल दें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो से बातें हो रही है आपस में। आहा, क्या क्या बातें हुई। लेकिन इस बात को यही रखिए, एक श्लोक और भी हमारे जहन में आ गया खुदा के ताल्लुक से। पहले इसको सुन लीजिए। उनकी किताब कहती है, साम वेद में लिखा है, एक औकार सतनाम करता पुरख नरभु नरवी अकाल मूर्ति अजो। लंका की बात तो सुनाऊंगा, पहले इसको सुन लीजिए। यह श्लोक हमारे जहन में अचानक आया है ना। अभी वहदानियत की बात हो रही थी, अल्लाह के ताल्लुक से बातें हो रही थी। सुनते जाना, मचलते जाना। उनकी किताब कहती है, एक औकार एक ही है जो संसार का निराकार है। सतनाम उसी का नाम सच्चा है। करता पुरख वो कादिर मुतलक है। नरभू उसको किसी का डर नहीं है। नरवीर वो सबको डराता है। अकाल मूर्ति उसकी तस्वीर नहीं है। तवज्जो से समाअत करते जाना। वर्ड का मतलब सुनाया, अब जरा तफसील में सुना दो। उनकी किताब कहती है, एक औकार एक ही है जो संसार का निराकार है। सतनाम उसी का नाम सच्चा है। किसका नाम सच्चा है? अल्लाह का। किसका नाम सच्चा है? जरा जोर से बोलो, अल्लाह का। सतनाम उसी का नाम सच्चा है। करता पुरख ये उनका वर्ड है। इसकी उर्दू है, वो कादिर मुतलक है, वो हर चीज पर कादिर है। कुरान कहता इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आगे क्या लिखते? नरभू उसको किसी का भय नहीं है, किसी का डर नहीं है। अल्लाह किसी से डरता है? माज़अल्लाह, सदवार माज़अल्लाह। अल्लाह काहे डरेगा? नरवीर
वो सबको डराता है, वो डरता नहीं है लेकिन सबको डरा देता। अल्लाह डराता है कि नहीं? बंदों को डराता है कि नहीं? डराता है तो क्या करता है मालूम है? जलजला, भूकंप। भूकंप देखे हो? देखने की चीज है वो? अच्छा, अल्लाह जब बंदों को डराता है तो जलजला लाता है। अल्लाह जब बंदों को डराता है तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी बरसा देता है। अल्लाह जब डराता है तो आंधी तूफान लाता है। अल्लाह जब बंदों को डराता है तो कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी पैदा कर देता है। अल्लाह जब बंदों को डराता है तो उसको इम्तिहान में डाल देता है। तवज्जो समाअत करते जाना। वो कहते हैं वो सबको डराता है। अकाल मूर्ति, उसकी तस्वीर नहीं है, उसका फोटो नहीं है, उसकी मूर्ति नहीं है। हमारे हिंदू भाई आए हैं तो जरा गौर से हमारी बात को सुनना और अपने हाथों में इस बात को, अपने हाथों पर इस बात को ले जाना और तवज्जो से अपने हाथ को गौर से सोचना कि इब्राहिम रजा एक चतुर्वेदी आया तो जो क्या कह के गया है। मैं किसी को तकलीफ पहुंचाने की बात नहीं करता, न किसी हिंदू भाई को मेरी बात से ठेस पहुंचती है, न तकलीफ होती है, न उसे कोई दिक्कत होती है। हम तो अपने हिंदुस्तान वासियों को एक पैगाम देते हैं, देश भारत में सब भाई भाई करो, धर्म कहता नहीं लड़ाई करो। हिंदू मुस्लिम ये भारत के दो नैन हैं, मिलकर जो भी रहे तो यहाँ चैन है। जो भी फितना करे उसे पिटाई करो, धर्म कहता नहीं लड़ाई करो। धर्म कहता नहीं लड़ाई करो। मैं उनको भी पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भारत में रहते हैं, आप मिलजुल कर रहिए पूरे भारत में। भारत की शान है, हिंदू मुस्लिम एकता होके रहिए। इंशाअल्लाहुल अजीज आप भी अपनी जगह पे कामयाब होते जाएंगे, हमारा मुसलमान भाई भी अपनी जगह कामयाब होता जाएगा। तो मिल के रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हम फसाद की बात नहीं करते, हम एक अच्छा पैगाम देते हैं जिसको बहुत पहले किसी ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलशता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। यही है, ठीक पढ़ा हूँ? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो मैं उन्हें भी सुनाना चाहता हूँ। उनकी किताब में लिखा है अकाल मूर्ति, उसकी तस्वीर नहीं है, फोटो नहीं है। हमारे गांव में एक पंडित जी रहते हैं, ऐसे तो मेरे गांव में बहुत पंडित है। जिस इलाके में मेरा घर है पूरा पंडित पुजारियों का इलाका है। हमारे गाँव में भी बड़े बड़े पंडित लोग हैं। एक बार एक पंडित जी से मैं मिला और मैंने कहा, पंडित जी अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? हिंदू लोग सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे, सुनना गौर से देखो क्या मैं सुना रहा है ना। हमने कहा अकाल मूर्ति का माना क्या होता है? तो उसने कहा कि जिसकी तस्वीर नहीं है, जिसकी तस्वीर नहीं है, फोटो नहीं है। हमने कहा किसकी तस्वीर नहीं है? तवज्जो है, सुन रहे हैं? कितने लोग जरा हाथ उठाइए। हा, कुर्बान जाओ यार मेरे दोस्त, बहुत अच्छा जलसा सुनते हैं आप, बहुत अच्छा जलसा सुनते हैं। 12 बज गए होंगे शायद, 12 बजने वाले, लेकिन आपका चेहरा मुस्कुरा रहा है। हमने बड़े बड़े जलसों में देखा 12 बजने के बाद अच्छों का 12 बज जाता है, आंख बंद और डब्बा खुल जाएगा। लेकिन आपकी आंख भी ठीक है, आपका अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, कह दीजिए आमीन। ये चले गए, आपको बैठा गए हैं? हाँ, सो आराम से सो। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, तवज्जो है, जरा एक बार और हाथ उठा के बता दीजिए। हाँ, कुर्बान जाऊं यार, आप बड़ा अच्छा जलसा सुनते हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान में जलसा पढ़ता हूँ, लेकिन आपकी समात का जवाब नहीं है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, आप बंगाली बोलने वाले, बंगला बोलने वाले, बंगले में अपनी अपनी बातों को बात करने वाले आपस से एक हिंदी उर्दू वक्ता से इतना अच्छा सुन रहे हैं, ये बड़ी बात है ना। जहाँ खालिस उर्दू बोली जाती है, खालिस हिंदी बोली जाती है, वहाँ पे तकरीर होती है
तो नात जब तक होगी इंसान बैठा रहेगा, और तकरीर होगी तो भाग जाएगा। लेकिन आप पर सतबार कुर्बान जा रहा हूँ, आपकी समात पे कुर्बान जाता हूँ कि आप जैसा नात सुनते हैं उसी तरह तकरीर भी सुनते हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ की कमेटी को मैं तहे दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि इन्होंने जो सजावट लगाई, खर्च किया है, अल्लाह ताला इस सब को कबूल फरमा ले, और यहाँ की कमेटी को अल्लाह ताला और भी मजबूती अता फरमा। और जोर से बोलो आमीन। वो आमीन नहीं बोलेगा जिसको सेक्रेटरी बनने का मन होगा। सब लोग बोले आमीन, और जोर से आमीन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हैं आप। अब सुनिए 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 क्या सुना रहा था। मैंने कहा कि अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है, तो बोले जिसकी तस्वीर नहीं है, जिसका फोटो नहीं है। हमने कहा पंडित जी, ये दुनिया में किसकी तस्वीर नहीं होती, किसका फोटो नहीं है? तो पंडित जी मुस्कुराने लगे। मुस्कुराना समझते हैं? है। मुस्कुरा के बोले कि खुदा का फोटो नहीं है, खुदा की तस्वीर नहीं है। हमने कहा अच्छा, खुदा की तस्वीर नहीं? कहा नहीं। हमने कहा कि हमारे खुदा के कि आपके खुदा के? हा। हिंदू भाई जरा सुनना, कितनी अच्छी बात। हमने कहा कि हमारे खुदा की तस्वीर नहीं कि आपके खुदा की तस्वीर नहीं है। तो उसने कहा कि हमारे खुदा की तस्वीर नहीं है। हमने कहा आपके खुदा की तस्वीर नहीं? कहा नहीं। कहा नहीं है। हमने कहा ये मंदिरों में तस्वीर किसके हैं, ये फोटो किसके हैं, ये मूर्तियां किसकी है? तो पंडित जी मुस्कुराए, कहा मौलाना ये मंदिर में जो फोटो मूर्ति तस्वीर है ये हमारे खुदा के नहीं है। हमने कहा किसके हैं? बोला हमारे खुदा के भेजे हुए अवतार के हैं। और जब अवतार कहा तो मैं समझ गया था, लेकिन आप नहीं समझे होंगे तो मैं समझाता हूँ। उसने कहा ये हमारे अवतार के हैं, खुदा के नहीं है। अवतार कहते हैं, अवतार की हिंदी होती है संदेश लाने वाला, उर्दू होती है खबर लाने वाला, इंग्लिश होती है मैसेंजर। कहा ये खबर लाने वाले, ये देवी देवता हैं, ये खुदा नहीं है। हमने कहा अच्छा ये खुदा नहीं है? कहा नहीं। हमने कहा खुदा कैसा है? हाँ, देखो उसने जो तस्वुर दिया है। कहा मेरा खुदा उसी मंत्र में आगे लिखा है अकाल मूर्ति, उसकी मूर्ति नहीं है, उसकी तस्वीर नहीं है, और जो दुनिया को रोशनी देता है वो खुदा है। हमने कहा कैसा है खुदा, बताओ जरा पंडित जी आपका खुदा कैसा है? उसने कहा मेरा खुदा। हमने कहा हाँ। कहा मेरा खुदा लाइट है, मेरा खुदा रोशनी है, मेरा खुदा प्रकाश है। हमने कहा पंडित जी रुक जाओ, जिसको तुम प्रकाश कहते हो, जिसको तुम लाइट कहते हो, जिसको तुम रोशनी कहते हो, हम उसी को नूर कहते हैं। जरा जोर से बोलो, हम उसी को नूर कहते हैं। नूर की हिंदी प्रकाश होती है, नूर की उर्दू रोशनी होती है, नूर की इंग्लिश लाइट होती है। आपको समझने के लिए एक बात बताता हूं, क्या है? जोर से बोलो, क्या है? कागज कैसा है? ये मौलाना बोले सफेद है, आप बोले सादा है। पहले फैसला कीजिए, सफेद है, ये बोले व्हाइट है। अब कैसे होगा? ये बोले उजला है, अब क्या होगा? ये बोले सादा है, सफेद है, उजला है, व्हाइट है। हमारे जैसा देहात का होगा तो बोलेगा उजर है। आपके यहाँ बंगाली में क्या बोलते? धुला है, चड़क है, क्या बोलते इसको? सादा बोलते हैं। किशनगंज के इलाके में धूला बोलते है ना। बहरहाल सुनो, आपने कहा व्हाइट, उजला, सादा, सफेद, कहा कि नहीं? एक चीज है, रंगों में उलझ गए हैं आप। जरा नबी के नाम पर हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अगर हाथ ठीक है तो अपने नबी के नाम पर दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। चीज एक है, रंगों में उलझ गए हैं आप। कोई व्हाइट कहता है, कोई सादा कहता है, कोई सफेद कहता है, कोई उजला
उजला कहता है हमें कोई मतलब नहीं है, सफेद कहिए, सादा कहिए, उजला कहिए, वाइट कहिए, कुछ कहिए। अब जरा तवज्जो कीजिए, इस दुनिया में उस माबूदे हकीकी के बारे में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई मंदिर में पुकारा, कोई गिरजाघर में पुकारा, कोई कलीसा में पुकारा, कोई सड़कों पे पुकारा, कोई पेड़ के सामने पुकारा, कोई पत्थर के सामने पुकारा। हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई कहीं पुकारता रहे, कोई कहीं जाता रहे। हम मुसलमानों को अपना अकीदा रखना है, पूरी दुनिया बनाने वाला एक ही रब्बुल आलमीन है। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा समझ रहे हैं। अच्छा एक बात बताता हूँ, वहदानियत पर बहुत बहुत असलोक है मेरे पास। क्या हुआ आपको, कोई दिक्कत है? अरे क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं, हमको देखिए ना, बहुत दूर से आए हैं। क्या उधर देख रहे हैं, आपके गांव के लोग हैं, देखिए ना, देखिए ना, देखिए देखिए देखिए। ऐसा है किसी के पास? ऐसा है? ऐसा कोई बाधा है? हमारा सबसे अलग है, हमको देखिए। देख रहे हैं, देख रहे हैं? तो जरा एक बार हाथ उठा के बताया कितने लोग नहीं देख रहे हैं। ओहो, आप लोगों को चश्मा खरीदवा देता हूं, है ना? बहुत अच्छे हैं आप। वो देवी देवता कहाँ थे? हाँ, याद है आपको। अब आइए वहीं आता हूँ जहाँ से मैं आपको छोड़ दिया था, है ना? वहदानियत के ताल्लुक से बहुत मंत्र है, बहुत श्लोक है, लेकिन लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, हम उधर जाना नहीं चाहते। असली गुफ्तगू सुनाना चाहता हूँ जो मैंने खुतबा के बाद एक आयत करीमा पढ़ी थी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आइए ना, वहीं आते हैं ना, आइए सुनाते हैं। अब आप मोहम्मद अल्लाह के, हा, जरा जोर से, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, नहीं हैं, रसूल हैं। अब सुनिए, ये दोनों लंका में है, बातें हो रही है, और दो आदमी जब बैठ के बात करता है तो बहुत बातें हो जाती है, होती है ना? लेकिन देखो बातें क्या हुई है, तवज्जो से। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? अरे बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बड़ी मुश्किल से हम मिले हैं, जल्दी मिलते नहीं हैं हम। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ हाँ, चैनल वालों से कहा नहीं, बहुत तबाह है। चैनल की बीमारी बहुत खतरनाक पकड़ लिया, हर जलसे में 20-25 पहुंच जाते हैं। खुजली की बीमारी से भी तेजी से पकड़ रहा है। सुनिए सुनिए, हाँ हाँ हाँ, कहाँ हैं दोनों? तवज्जो करना, बड़ी अच्छी बात सुनाने जा रहा हूँ। हाँ, बातें हो रही है। उसने कहा अपनी भाषा में, संबल करो मुख्य ब्रह्मराश्य महात्मा नाथा का प्रात्मास्ति युगे युगे महा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। एक एक वर्ड का माना सुनाऊंगा। ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो। आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या? जलसा में आए आप लोग? क्या कीजिएगा, जगह ही नहीं है, पर खड़े रहिए। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है? अच्छा, आपसे हम मुसाफा करने वाले हैं। करेंगे करेंगे करेंगे। और कौन कौन इस्लाम साहब हैं आप? कौन इस्लाम? सैयद मेहदुल इस्लाम साहब। क्या नाम है? अच्छा, बहुत अच्छा नाम है आपका। मुसाफा कीजिएगा। एक आदमी से हम जलसे में मुसाफा करते हैं, और जो खुशनसीब होता है उसी से मुसाफा करता हूँ। एक आदमी को ऑफर देता हूँ मुसाफा करने के लिए हर जलसे में। आप मुसाफा करेंगे हमसे? कर लीजिए, आइए। पैसा वैसा नहीं देना है, सिर्फ मुसाफा करना। क्या नाम है आपका? कितनी उम्र हो गई आपकी? क्या करते हैं? है ना? एक काम कीजिए, आप सुनिए गौर से। सारा मजमा देख रहा है, अल्लाह के फरिश्ते देख रहे हैं, रब देख रहा है। आज जलसे में वादा कीजिए। क्या क्या? बोले इंशाअल्लाह। कह दीजिए इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। एक ही आदमी को मैं बुलाता हूँ जो खुश नसीब होते इन्हीं के नसीब में था, ये इन्हीं के नसीब में था सर, सबके नसीब में नहीं होता जी। आहा सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। कौन नारा लगाया था, एक बार और नारा लगा दो। गौस का दामन, खाजा का दामन, सैयद असगर अली साहब का दामन, ससुराल का दामन। दे दे, छोटका बोला नहीं छोड़ेंगे, इतना बड़ा बोला नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला आप सबों को सलामत रखे। आपस में बातें हुई, क्या क्या बातें हुई गौर से सुनना, 10-20 मिनट और जी। क्या बातें हुई, कुर्बान जाओ यार। एक हिंदू पंडित शायर उस नबी के बारे में लिखता है, गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे काल का प्रसाद तो क्या ले, तो मैं कहूँ ना लेने नबी को आंखों से लगा ले। और पंडित सोमनाथ स्वामी क्या लिखते हैं, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। और कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। आहा कितना अच्छा शेर का। कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। आज कुछ लोग नबी को बोलते हैं ना अपनी तरह, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना। उसको पहचानते हैं कि नहीं, बेसाइज का पैजामा पहनता है ना। बहरहाल हम उधर जाना नहीं चाहते, हम किसी की तकलीफ देह बात नहीं करते, हम अपनों को सुधारने की कोशिश करते हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बातें हो रही है, उस देवी ने पूछा कलयुग की कुछ बात बताइए। का कलयुग में संबल ग्राम, कलयुग में साल मिल द्वीप के संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागण में कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दाता एक बालक जन्म लेने वाला है। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। अब सुनिए, उसने पूछा कि एक बात बताओ, कलयुग में कुछ ऐसा होने वाला है जो अनोखी चीज है तो बता दो। तो उसने कहा कि साल मिल द्वीप। ये साल मिल द्वीप क्या है, संस्कृत है, इसकी अरबी होती है जजीरतुल अरब जी। बड़े बड़े उलमाए किराम बैठे हैं, इन उलमाए रब्बानीन के बीच में तकरीर की नहीं जाती है, तकरीर सीखी जाती है। यहाँ दौरे हदीस तक बच्चे तालीम हासिल करते हैं। जब बच्चे यहाँ फजीलत तक तालीम हासिल करते हैं तो यहाँ के असातिज़ा कितने बड़े बड़े जय्यद आलिम होंगे वो आप समझ रहे हैं। इन जय्यद आलिमों के बीच में तकरीर की नहीं जाती है, तकरीर सीखी जाती है। इन उलमाए किराम का बहुत बड़ा करम है, ये हमें हौसला अफजाई कर रहे हैं और मेरे साथ स्टेज पर बैठकर हमारी तरफ निगाहें डालकर हमें देख रहे हैं, हमें दुआओं से नवाज रहे हैं। ये इनका बड़कपन है। अल्लाह ताला इन उलमाए रब्बानीन की उम्र में इल्म में बरकतें अता फरमा दे। कह दो आमीन। हजरात बड़े खुश नसीब हैं आप जो आपके इस गांव में इतना बड़ा इदारा चल रहा है। अभी एक बच्चा मेरे पास बैठा था शाम को, सानिया का बच्चा था, वो हिदायतुन नौन और नूर लेजा वगैरह पढ़ता है। उससे मैं एक दो इबारतें पूछी नूर लेजा की, उसने बताया समझाया, मैंने जो पूछा मुझे जवाब दिया, तबीयत खुश हो गई। साहब आप बड़े खुश नसीब है, ऐसे इदारे आपके गांव में चल रहे हैं। इदारे का ताउन कीजिए, इदारे को मदद कीजिए और भी कोशिश कीजिए कि आज हमारे यहाँ बच्चे फजीलत तक तालीम हासिल कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में हमारे यहाँ इफ्ता तक के तालीम हो। और अपने इदारे के मुदर्रिसीन की खूब मदद कीजिए, खूब ताउन कीजिए, इनकी तनख्वाह बढ़ाइए, इनसे काम लीजिए। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं
कसम खुदा की। हमने किताबों में पढ़ा है कि जो तालिब, अगर मदरसे का बच्चा मेहमान रसूल अगर गांव के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो उस गांव के कब्रिस्तान में 40 दिन के लिए अज़ाबे कब्र उठ जाते हैं। ए मुसलमानों, अगर जिस कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 दिन के लिए अज़ाबे कब्र उठ जाए, और आपके दस्तरखान पे ये बच्चे खाना खा रहे हैं, आपके गांव में रह रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुरान की तलावत कर रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, कसम खुदा की आपके कब्रिस्तान में इनका फैज़ बरसते जा रहा है। इनकी वजह से कब्रिस्तान के मुर्दे आराम पा रहे हैं। अगर ऐसा इदारा आपके गांव में चल रहा है तो आप इस इदारे की खूब ताउन कीजिए, जहाँ तक हो सके मदद कीजिए, और इदारे के ताउन तो करिए ही, लेकिन इसमें पढ़ाने वाले, इसमें बड़े बड़े असातिज़े किराम हैं, इनकी तनख्वाह पर खूब गौर कीजिए, उनके घर के लिए सोचिए, इनका तनख्वाह बढ़ाइए। जलसों का पैसा, जलसों में पैसा जमा करते हैं, अगर बच जाए, आपकी कमेटी में पैसा बचता है तो आप अपनी कमेटी के एक बार, आप एक कमेटी की एक मीटिंग बुला करके साल में कुछ तनख्वाह बढ़ाइए। देखिए, मुझको कोई बोलने के लिए कहा नहीं है कि आप ऐसी तकरीर कीजिएगा, मैं आपकी बात बोल रहा हूँ कि जब आपके लिए इतना बड़ा इदारा खुलकर आपके गाँव के लिए इतना बड़ा काम हो रहा है तो आप पर फर्ज बनता है कि अपने इदारे की ताउन करें। सही बात है, सही बात है। तो जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुनेंगे ना तकरीर कि खत्म करें? बीच बीच में कुछ बोल देता हूँ, सुनाऊं लंका की बात सुनाऊं। कितने लोग तैयार हैं? ओहो, सारा आदमी तैयार है, लेकिन पीछे वाले भागने के मूड में। हमारे बाद हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब की आमद हुई है साहब। ये तो आपका कमेटी का कलेजा है कि इतने बड़े खतीब को बुला लेते हैं। हमारे बाद बहुत बड़े खतीब की आमद हो रही है, बहुत बड़े स्पीकर की आमद हो रही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन गयाबी, जो बोलता है तो बोलता रह जाता है। जब स्टेज पर वो बोलते ना तो बड़े बड़े की बोलती बंद कर देते हैं। ऐसे बड़े खतीब की आमद हो रही है, वो आने वाले हैं, उनका भी बयान सुनना है कि नहीं सुनना है? तो जरा हाथ उठा के एक बार हमारी बातों पर, नबी के नाम पर जोर से बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी सुन लीजिए, अब टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी सुनिए। हाँ, कलयुग की कुछ बात बताओ। काश सालमिन द्वीप के संभल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के प्रांगण में कल की अवतार एक बालक जन्म लेगा। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया। मुस्तफ़ा आ गए, जरा जोर से बोलो, मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया। ये मैं बोलता हूँ, हमारे उलमा बोलते। उनकी किताब क्या कहती है कि जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। घबरा रहे हो आप? बात कर रहे हो, जलसे में बात मत करो। अच्छा, एक बात बताइए, इस गांव का नाम है मिल्की। अच्छा, हाँ, आपको मैं बोलूं कि इस मिल्की में एक आदमी आने वाला है जिसके आने से मिल्की का माहौल बदल जाए। तो आप कहेंगे मौलाना उसका नाम बताइए, वो कौन आदमी है? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अच्छा, ऐसा ही हुआ हाँ, का एक बच्चा आएगा जिसके आने से संसार का काया पलट जाएगा। तो उसने कहा ना, वो देवी पूछती है ना कि वो बच्चा कैसा होगा? मेरे नबी के जैसा, जरा जोर से, मेरे नबी के जैसा। उसने कहा कि बच्चा कैसा होगा? तो अपनी जबान में कहा अतियम सकती सुहानम जग अतियम सकती सुहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम। का मोहम्मद जो कल की अवतार है, अंतिम महाऋषि है, ईश्वर का कल्पना है, ऐसा बच्चा है कि उसके जैसा कोई दूसरा ही नहीं है। तब तो बरेली के ताजदार कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ये बरेली के ताजदार बोलते। और जब बरेली के ताजदार ने कहा तो एक भोजपुरी शायर
भोजपुर का एक शायर कहता है कि चम चम बदनवा चमके, बोलिए ना सुभान अल्लाह। ए चम चम बदनवा चमके, चमके लीला रे, ओढ़े मौजम्मिल चादर प्यारे सरकार है। मेरे मुस्तफ़ा के जैसा, जोर से, मेरे मुस्तफ़ा के जैसा। तब तो एक भोजपुर का शायर और कहा, क्या कहा कि चांदनी रहतिया में निकले जो सरवर, तो देख के कहलन सिद्दीक़ अकबर, सानी न कोई तोहार तुम हो, नबियों के सरदार शाह अरबी। मेरे नबी के जैसा, जरा जोर से। अब लीजिए, उनकी किताब ने तो कह दिया उसके जैसा कोई नहीं है। आला हजरत ने भी कहा उसके जैसा कोई नहीं है। भोजपुर के शायर ने कहा उसके जैसा कोई नहीं है। हम सुन्नियों का अकीदा है, ईमान है मेरे नबी के जैसा। अब सुनिए तवज्जो से। जा रहे हैं? अच्छा जाइए। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। घर से कोई जाए तो बोले जा रहे हैं, मकान से जाए तो जा रहे हैं, जलसा से जाए तो बोले आ रहे हैं। सही बात है कि नहीं? हाँ एकदम सही है। मेरे नबी के जैसा कोई नहीं है। मेरी भी किताब कहती है, हमारे हिंदू भाई की भी किताब कहती है। आगे सुनिए। उसने कहा कि उसके जैसा कोई नहीं है। कहा नहीं। कहा उसके जैसा कोई नहीं है तो उसका नाम क्या है? कहा उसका नाम क्या है? कहा उसका नाम है अवतार मोहम्मद। अवतार का माना पहले बता दिया था, संदेश लाने वाला। का अवतार मोहम्मद, संदेश लाने वाला मोहम्मद। प्यारे मुस्तफ़ा क्या नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम है? मोहम्मद। उनकी किताब कहती है अवतार मोहम्मद, संदेश लाने वाला मोहम्मद। का उसका नाम है अवतार मोहम्मद, जिसका माना होता है संदेश लाने वाला मोहम्मद। का कैसा है? का तियत्यम शक्ति स्वानम जग जगतु जनिकृत मोहम्मदम अवतारम। का ऐसा कल की अवतार है, ऐसा मोहम्मद है, ऐसा ईश्वर का कल्पना है जिसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। का कहाँ आएगा? गौर से सुनना मिल्की वालों, तवज्जो से समाअत करना। का कहाँ आएगा वो बच्चा? ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी किताब नहीं बोल रही है, हिंदू भाई के देवी देवता बोल रहे। कहा कि वो आएगा कहाँ? का आएगा संबल ग्राम मुख्य शहर। उसके आने की मुख्य जगह संबल ग्राम होगी। आपके गांव के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, आप भी जानते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा कहाँ पैदा हुए। बच्चे भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। कहाँ पैदा हुए बताइए? तारीफ कर दी तो तुम बोलता मदीना में। बिहार में एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, बिहार में। हम पूछे कि नबी कहाँ पैदा हुए? एक लड़का खड़ा हो गया। कहा हम बोले? बोले बोलो। कहा बोल दे? बोले बोलो। तो कहा अजमेर शरीफ में। हमने कहा चुपचाप बैठ जाओ, है ना। कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ में। सब लोग बोले कहाँ पैदा हुए? ये आप कह रहे हैं, आपकी किताब कह रही है, लेकिन उनकी किताब का बच्चा कहाँ आएगा? का संबल ग्राम मुख्य शहर। उसके आने के मुख्य जगह संबल ग्राम है। संबल का माना शांति वाला, ग्राम का माना होता है गांव, शांति वाला गांव। आपने कहा मक्का और उनकी किताब ने कहा शांति वाला गांव। हमने इन उलमाए रब्बानी इनके बारगाह में हाथ जोड़ा और हमने कहा हजरत ये लोग बोल रहे हैं मक्का, मैं बोल रहा हूँ शांति वाला गांव, ये बोल रहे हैं मक्का। आप ही कुछ कर दीजिए ताकि दोनों हो जाए पक्का। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा तुम शांति वाला गांव कहते हो, कहते रहो, ये मक्का कहते हैं, कहने दो। लेकिन इसी मक्का को मेरा कुरान बलदिल आमीन कहता है।
हमने कहा बलदिल अमीन का माना क्या होता है? इन्होंने कहा बलदिल अमीन का माना होता है शांति वाला शहर, अमन वाला शहर। अब उनकी किताब ने कहा शांति वाला गांव, मेरी किताब ने कहा, और मेरी इधर उधर की किताब नहीं, मेरी धार्मिक पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान मजीद का ऐलान है, वत्तीने वज़ैतूने वतूरी सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। कुर्सी बैठिए, कुर्सी है, कुर्सी बैठ जाएं आप। मैं अभी कह रहा था ना, मैं आपको अभी कहा नहीं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े स्पीकर, बहुत बड़े खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन गयावी की आमद हो गई जी। ये बहुत बड़े खतीब है साहब, अपने वक्त के बहुत बड़े खतीब हैं, बहुत बड़े मुदर्रिस हैं, है ना। हजरत की आमद हो गई है। ये उस वक्त से तकरीर कर रहे हैं जिस वक्त मैं ज़ेरे तालीम था। हम जिस मदरसे में पढ़ते थे उस इलाके में आके हजरत का बयान करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 साल से स्टेज पे, और आज भी उसी रंगो ढंग में चल रहे हैं। हजरत की तकरीर 5 मिनट आप सुनना, 5 मिनट। अब 5 मिनट के बाद अगर अच्छा ना लगे तो हमको गोली मार देना जी, कसम खुदा की, उठेंगे नहीं आप जी। बहुत अच्छा बयान होने वाला है, घबराओ नहीं। 5 से 7 मिनट की मेरी गुफ्तगू हो रही है ना। एक खतीब की आमद हो जाती है तो दूसरे खतीब को सिंगल मिल जाती है ना। लेकिन बात मैंने कुछ छेड़ दिया है, इसलिए 5-7 मिनट मेरी गुफ्तगू समाप्त करो, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा। ज़रा सुनने का मिजाज रखते हैं तो यहाँ से लेकर वहाँ तक सारे लोग अपने अपने दोनों हाथों को उठाकर नबी के नाम पर बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है सबको करोड़पति बना दे। ओहो, मन तो आपका गदगद हो गया कि बहुत मौलाना आते हैं, करोड़पति की बात कोई नहीं करते। इब्राहिम रजा ने कहा करोड़पति बना दे, कुछ लोग बोले आमीन। कुछ लोगों का मन ठंडा हो गया कि मौलाना ने करोड़पति की बात कर दी, इधर से आमीन कह दिया, अब हम करोड़पति बन जाएंगे, और जब बन जाएंगे तो बगल वाले का मकान खरीद लेंगे। नहीं, इरादा कीजिए उलमा की दुआ से, बुजुर्गों की अता से, अगर करोड़पति बन गए तो किसी की ज़मीन नहीं खरीदेंगे, गरीब की बेटी की शादी कराएंगे। ज़रा सब लोग बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनिए सुनिए, मैं क्या सुना रहा था। हाँ, प्यारे नबी का क्या नाम है? मोहम्मद का कहाँ पैदा होगा? उसकी किताब ने कहा शांति वाला गांव ने। मेरा कुरान उसी मक्का को बलदिल अमीन कहता है। बलदिल अमीन का खिताब उसी मक्का को मिला है। बलदिल अमीन का माना होता है अमन वाला शहर, शांति वाला शहर। अब एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखी है, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखी है, और मक्का की अजमत का पता लगा लीजिए। जरा जोर से बोल दीजिए, बस जल्दी जल्दी। कहा उसके पिता का क्या नाम है? नबी क्या लोगों को तो मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, उसने कहा कि उसके पिता का क्या नाम है? जो बच्चा आएगा जिसके जैसा कोई नहीं होगा तो उसके बाप का नाम बताओ। तवज्जो करो, मैं उसी संस्कृत को तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ जो मैंने लाइन से भी पढ़ा था, लंबी संस्कृत है। कहा उसके पिता का नाम है विष्णु। यश, विष्णु का माना मेरे यहाँ नहीं, हिंदू के डिक्शनरी में विष्णु का माना होता है खुदा, और यश का माना होता है भगत, परस्त, बंदा। विष्णु यश का माना हो गया खुदा का बंदा। आपने कहा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का माना होता है अल्लाह का बंदा। कहा माँ का क्या नाम है? कहा माँ का नाम है सोमती। सोमत की संस्कृत है, इसकी हिंदी होती है शांति, उर्दू होती है अमन, और आमना ये अमन ही से बना हुआ है। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। का किसके घर में पैदा होगा? का महात्मा नहीं, बहुत बड़े महात्मा के घर में आएगा। महात्मा का माना आप घबरा गए होंगे कि मौलाना ये महात्मा क्या वर्ड है। सुनो सुनो, आप पढ़ते नहीं इसलिए जानते नहीं। महात्मा की उर्दू होती है, महात्मा की उर्दू होती है नेक आदमी।
पुरहित की उर्दू होती है परहेजगार आदमी, साधु की उर्दू होती है शरीफ आदमी। कहा कि बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग आदमी के घर में पैदा होगा, बहुत बड़े नेक आदमी के घर में पैदा होगा। मैंने पूछा इन उलमाए रब्बानीन से कि मक्का का कौन बुजुर्ग आदमी है जिसके घर में मुस्तफ़ा पैदा हो रहे हैं। इधर से जवाब मिला इब्राहिम रजा, जिस वक्त मुस्तफ़ा पैदा हो रहे हैं मक्का में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इतना बड़ा कोई नेक आदमी नहीं है और उसी के घर में मुस्तफ़ा पैदा हो रहे हैं। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। शंदूश महा प्रथम महा मध्यम महा। बस चलते चलते तो 3 मिनट और अपनी बातों को, लंबी गुफ्तगू हो सकती है। जब मैं विलादत रसूल बयान करता हूँ ना तो लंबी गुफ्तगू हो जाती है, लेकिन लंबी बात नहीं करूँगा। बहुत सारे अशलोक का माना मेरे यहाँ आपका उधार रह जाएगा, फिर कभी आएंगे तो सदाएंगे, समझते जाना। कहते शंदूश महा, जिस समय आएगा वो समय महान हो। अच्छा एक बात बताइए, नबी किस टाइम पैदा हुए? जोर से बोलिए ना। 12 रबीउल अव्वल तारीख है भाई, टाइम पूछ रहे हैं। सुबह सादिक में किस टाइम पैदा हुए? और उनकी किताब कहती है कि जिस समय वो आएगा वो समय महान होगा, महान। अच्छा एक बात बताना मिल्की वालों, बंगाल में रहने वालों, 24 घंटा में कौन सा घंटा आप लोगों को अच्छा लगता है? जरा जोर से बोलो, और जोर से। अच्छा लगता ना, है ना? बहुत अच्छा लगता सुबह का वक्त। हाँ, आप मिल्की से निकलिए और कलकत्ता चले जाइए, यहाँ की राजधानी है। वहाँ जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो, टाटा हॉस्पिटल, बिरला हॉस्पिटल, उसमें जाइए और वहाँ के डॉक्टर साहब से मिलिए। बोले डॉक्टर साहब आप तो अमेरिका से पढ़ के आए, लंदन से पढ़ के आए, कहाँ कहाँ से पढ़ के आए, मोटी मोटी किताब पढ़ के आए, जरा अपनी किताब में देख के बताइए ना 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक है? तो वो भी कहेगा सुबह सुबह, कहेगा ना। आप बोलिएगा काहे को? तो बोलेगा जिसको लकवा मारे भोरे भोरे चले, सुबह सुबह चले। भोर है ना, भोर समझते ना। बोले भोरे भोरे। आज जिसको डायबिटीज हो जाए वो चले चप्पल निकाल के सुबह सुबह, है ना। आज जिसको बंगाल में पुलिस बनना हो कब दौड़े? सुबह सुबह। अगर आपके मिल्की में कोई 12 बजे दिन में दौड़े तो आप क्या बोलिएगा? बोलिएगा पागल। अगर कोई 9 बजे दिन में दौड़े तो बोलिएगा तार छूटा हुआ है। अगर कोई 4 बजे सुबह में दौड़ता है तो आप कहते हैं पढ़ा लिखा जा रहा है। ये किसका देन है? कलकत्ता के डॉक्टर का या अमेरिका के डॉक्टर का? नहीं नहीं, तमाम डॉक्टरों के डॉक्टर मोहम्मद रसूलुल्लाह का देन है। सुबह सादिक में पैदा होकर लाखों बीमारियों का इलाज कर दिया। जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। सुखम महा बलवतम महा। हजरत बहुत सारे संस्कृत बाकी है जिसका मतलब भी सुनाना है, लेकिन हजरत की आमद हो गई है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इससे आगे बढ़ूँ। देखिए तकरीर रात भर हो, हाँ, लेकिन फिर वही हो 3 बजे जाके तकिया लग जाए तो फिर, है ना। इसलिए तकरीर जितनी हो उस पे अमल हो, बातें हो तो आगे बात करने की तबीयत चाहती है। जो कुछ मैंने सुनाया मैं इसी जगह अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत सारे संस्कृत अब मेरे पास में उधार रह गए, आपके माना कभी बताऊँगा। जो कुछ मैंने बयान किया है इसमें किसी तरह की लग्जिशें, खामियाँ, गलतियाँ हो गई हो, मेरे वो जुमले जो शरीयत की नज़र में गिरफ्त में आती हो तो उससे मैं तौबा करता हूँ। सब लोग मेरे साथ पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व तुबू इलैह। जोर से पढ़िए, फरिश्ते आए हैं, लिख देंगे फला फला ने तौबा कर लिया तो मुकद्दर चमक जाएगा। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व तुबू इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। उन्वान बाकी रहा। अस्सलाम वालेकुम।